जय श्री जगन्नाथ महाप्रभु। भारत के उड़ीसा राज्य में जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है, जिसमें पुरुषोत्तमपुरी शंख क्षेत्र और श्री क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। पवित्र 7 नगरियों में से एक पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर को बहुत ही प्राचीन माना जाता है। यहाँ पर प्रतिवर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रथ यात्रा प्रारंभ की जाती है, जिसमें लाखों लोग देश विदेश से घूमने के लिए आते हैं, दर्शन के लिए आते हैं, भगवान के एक बार आशीर्वाद मिल जाए इस अभिलाषा से आते हैं और ये अभिलाषाओं की पूरी भी होती है। जगन्नाथ की मूर्ति हर साल 12 वर्ष में बदली जाती है। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति 12 साल में क्यों बदली जाती है, इसका विशेष कारण है। मान्यता यह है कि आज भी जगन्नाथ जी की मूर्ति में भगवान श्री कृष्ण का हृदय निवास करता है। भगवान के इस हृदय अंश को ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। मंदिर की परंपरा के अनुसार हर साल 12 वर्ष में मंदिर के अंदर से उस ब्रह्म पदार्थ को निकालकर उस नवीन मूर्ति में स्थापित किया जाता है। जगन्नाथ जी का दूसरा नाम भी है। द्वापर के बाद भगवान कृष्णपुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ यानी जगन्नाथ। आखिर क्यों है जगन्नाथपुरी की मूर्तियाँ अधूरी आज भी वो मूर्तियाँ पूर्ण रूप से नहीं है। उसका एक मुख्य कारण ये है कि कहते कि राजा इंद्रधुम्न जो सपरिवार यानी पूरे परिवार के सहित उड़ीसा में ही निवास करते थे। समुद्र में उनको एक दिन विशालकाय काष्ठ दिखा, बहुत बड़ा काष्ठ लकड़ी का दिखा। राजा ने उससे भगवान विष्णु की मूर्ति बनाने का संकल्प लिया और ये संकल्प लिया तो उसके बाद के बाद भगवान विश्वकर्मा जी वहाँ स्वयं प्रस्तुत हो गए। और वो प्रस्तुत इसलिए हो गए कि भगवान की जब इच्छा होती है, उनका कुछ आग्रह या कुछ आदेश होता है या कुछ लीला होती है तो वो उपस्थित होते हैं और किसी के द्वारा करवाते हैं। तो भगवान विश्वकर्मा वहाँ उपस्थित हुए। उन्होंने मूर्ति बनाने के लिए कहा कि राजा मैं ये मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त क्या है? मेरा एक निवेदन है, एक आग्रह है। आग्रह क्या है कि जब तक मेरी मूर्ति पूरी ना हो जाए तब तक उस गृह में कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। यदि कोई प्रवेश करेगा तो फिर वहाँ से मैं चले आऊँगा। इस तरीके से वार्तालाप। और भी कई घटनाएं आती हैं। कई लोग कहते हैं कि वो इस बात को रखते भी है, नहीं भी रखते हैं। तो उन्होंने मूर्ति बनानी शुरू की। कुछ दिन बीतने के बाद क्या हुआ कि महारानी ने सोचा कि अपने पति से कहा कि राजा से कहा कि जरा पता तो करें कि वो बढ़ी अभी तक क्या कर रहे हैं। यानी इतने दिन हो गए उन्होंने कुछ खाया और पिया, कुछ भी अन्न ग्रहण नहीं किया, कैसे जी रहे होंगे, तो हमें उनको पता करना चाहिए। तो वो फिर जब वो पता करने गए तो देखा कि वहाँ विश्वकर्मा भगवान वहाँ नहीं थे, वहाँ अंतर्धान हो गए थे। तो महारानी ने महाराजों को अपनी सहज शंका से अवगत कराया। यानी उन्हें शंका होगी महाराजा के द्वार खुलने पर वह व्रत बढ़ी कहीं नहीं मिले, लेकिन उनके द्वारा जो अर्धनिर्मित यानी पूरी वो मूर्ति का निर्माण नहीं कर पाए थे, जो आदि रह गई थी श्री जगन्नाथ, माता सुभद्रा और बलराम जी की काष्ठ मूर्तियाँ वहाँ मिली उनको। महाराजा और महारानी दुखी हो गए। क्यों? कि उनकी क्या कारण था कि वो चले गए। लेकिन उसी क्षण उनके कानों में आकाशवाणी सुनाई दी। वो आकाशवाणी में ये बात कही गई है कि व्यर्थ दुखी मत हो, आप चिंता क्यों करते हो, हम इसी रूप में यहाँ रहना चाहते हैं, इसीलिए हमारी इच्छा है और इस कार्य को आप पूरा करो। मूर्तियों को द्रव्य आदि से पवित्र कर स्थापित करो, एक स्थान दो उनको। आज भी वह अपूर्ण और अस्पष्ट है, परंतु पूर्ण रूप में भगवान की वो शक्ति वहाँ विराजमान है। पुरुषोत्तमपुरी की रथ यात्रा और मंदिर में सुशोभित प्रतिष्ठित है। रथ यात्रा माता सुभद्रा के द्वारका भ्रमण की इच्छा, यानी कि उनकी इच्छा हुई सुभद्रा की कि मैं द्वारका घूमना चाहती हूँ, और उनकी घूमने की इच्छा से भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने अलग रथों में बैठकर यात्रा पूरी करवाई। कब बना था यह मंदिर? इस मंदिर का निर्माण कब हुआ था? इस मंदिर को सतयुग के राजा इंद्रधुम्न ने बनवाया था। इस मंदिर का सबसे पहला प्रमाण महाभारत के वन पर्व में मिलता है। महाभारत जो वेदव्यास द्वारा रचित है उसके वन पर्व में मिलता है। वर्तमान में जो मंदिर है वो 7वीं सदी में बनाया गया है। हालांकि इस मंदिर के निर्माण में कई लोग कहते हैं कि 2री शताब्दी, कई लोग 3री शताब्दी, मतभेद है, यानी पूर्ण रूप से मूल इसकी स्थिति का ज्ञान नहीं है, परंतु जो भी है 2री शताब्दी लगभग लोग मानते हैं। यहाँ स्थित मंदिर को कई बार विघटित भी किया गया लोगों के द्वारा। उड़ीसा शासक अनंग भीमदेव ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था, ऐसा भी हमें मिलता है। मुख्य मंदिर के आसपास कई सारे छोटे छोटे मंदिर स्थापित हैं जो उसकी गरिमा, उसको सुशोभित बनाते हैं। नीलमाधव, ब्रह्म और स्कंद पुराण के अनुसार भगवान विष्णु पुरुषोत्तम को नीलमाधव भी कहा जाता है या उनके रूप में अवतरित माना जाता है। सवर एक जाति है, उस जाति के पूज्य देवता बन गए हमारे नीलमाधव। ज्येष्ठ पूर्णिमा में आषाढ़ पूर्णिमा तक सवर जाति के द्वैतापदी जगन्नाथ की सारी रीति यानी वो सारी जो नियम है वो लोग उसको करते हैं। श्री कृष्ण बने जगन्नाथ, जग के नाथ। कैसे बने? नीलमाधव को हरि के 8वें अवतार का रूप माना जाता है। भगवान विष्णु के 24 अवतार भागवत में मिलते हैं, कई मुख्य अवतारों के 10 है, तो उसमें जगन्नाथ जी को भी हम गिनते हैं। उनकी श्री कृष्ण के रूप में उनको पूजा जाता है। साथ ही उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को भी पूजा जाने लगा। इसके पीछे भी एक कथा है।
सभी दिशाओं से रक्षा होती है इस क्षेत्र की, यानी उस एरिया की सभी दिशाओं से सुरक्षा होती है। स्कंद पुराण के अनुसार पूरी एक दक्षिणवर्ती शंख की तरह है। माना जाता है कि इसका लगभग 2 कोश क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में डूबा जाता है, ऐसे कुछ साक्ष्य मिलते हैं। इसका उदर है समुद्र की सुनहरी रेत और महोदधि का पवित्र जल थोड़ा धोता है। सिर वाला क्षेत्र पश्चिमी दिशा में और जिसकी रक्षा महादेव करते हैं, भगवान शंकर इसकी रक्षा करते हैं। संघ के तीसरी विध माँ बिमला और नाभि के स्थल में भगवान जगन्नाथ रथ सिंहासन पर विराजमान है। ऐसी मान्यता हमें मिलती है। मंदिर में एक अधूरी मूर्तियाँ, मंदिर में अधूरी मुझे एक मात्र ऐसा मंदिर है जहाँ श्री कृष्ण बलराम और सुभद्रा की अधूरी मूर्तियाँ हैं। ये लकड़ी और पूरे काष्ठ से बनाई जाती हैं और कोई भी धातु का प्रयोग नहीं किया जाता है। हर वर्ष मूर्तियाँ बदली जाती हैं। मूर्तियों के अधूरे बनने और लकड़ी के बनाने के पीछे एक लंबी कथा है जो आपको मैंने पहले ही बता दी। लेकिन मुख्य कारण क्या है, जो राजा इंद्रद्युम्न थे उनकी पत्नी गुड़ीचा से जुड़ी हुई है। हवा के विपरीत लहराता है यहाँ का ध्वज। कहते हैं यहाँ का जो ध्वज है ऊपर शिखर के ऊपर है वो हवा जैसे चलती है उसके विपरीत की तरफ घूमता है। उसका कारण क्या है कि श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव विपरीत दिशा में लहराता है। इसमें भगवान जगन्नाथ की ही कृपा है। ऐसा किस कारण होता है यह तो वैज्ञानिक या आज के कई लोग भी रिसर्च का अनुसंधान करते हैं वो लोग नहीं बता पाए, लेकिन आश्चर्यचकित करने वाली बात है। प्रतिदिन सायकाल मंदिर के ऊपर स्थापित जो ध्वज है, ध्वज इतना भव्य है कि यह लहराता रहता है। यह भारत का सबसे भव्य मंदिर और ऊंचा मंदिर है। यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी लंबाई 214 फुट है। चमत्कारी सुदर्शन चक्र, पुरी में किसी भी स्थान में आप मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखोगे तो वहाँ आपको सदैव अपने सामने ही दिखेगा। यानी जिधर से देखो, इधर से देखो, उधर से देखो, वो लगेगा आपको ही दिख रहा है या आप उसे देख रहे हैं। इसे नील चक्र भी कहते हैं। यह अष्ट धातु से निर्मित है। अति पावन और पवित्र माना गया इसको। हवा की दिशा, सामान्य दिनों के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम के दौरान इसके विपरीत, लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। अधिकतर समुद्री तटों पर आमतौर पर हवा समुद्र से नीचे की ओर आती है, लेकिन यहाँ हवा जमीन से समुद्र की ओर जाती है। पक्षी उड़ते ऊपर नहीं दिखाई दे मंदिर के ऊपर। इसका भी कारण है कि इसके ऊपर विमान भी नहीं उड़ाया जा सकता है। मंदिर के शिखर के पास पक्षी उड़ते नजर नहीं आते, जबकि देखा गया है कि भारत के अधिकतर मंदिरों के ऊपर या गुंबदों पर या घरों के छत पर अक्सर कबूतर या चिड़िया वगैरह उड़ते, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ये भी एक अलग रहस्य है। दुनिया का सबसे बड़ा यहाँ रसोई घर है। 500 से ऊपर यहाँ रसोई है और उससे ऊपर उनकी सहायता करने वाले कई सारे कर्मचारी हैं। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष बनी रहती है। हर दिन यहाँ भंडारा भोज्य सामग्री प्रसाद के रूप में वितरित की जाती है। प्रसाद की एक भी मात्रा कभी व्यर्थ नहीं जाती। कहा जाता है कि मंदिर में प्रतिदिन हजारों की तादाद में लोग यहाँ प्रसाद ग्रहण करते हैं। मंदिर की रसोई में प्रसाद में चावल बनता है और सब कुछ लकड़ी में पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में शीर्ष बर्तन, जो ऊपर का बर्तन है, जैसे एक बर्तन के ऊपर दूसरा बर्तन, तीसरा बर्तन, सबसे ऊपर वाला जो बर्तन में जो सामग्री रखी जाती है वो पहले पक जाती है, यानी पहले बन जाती है। यहाँ कहते हैं समुद्र की ध्वनि, आवाज़। मंदिर में सिंह द्वार में पहला कदम प्रवेश करने पर ही आपको मंदिर के पास आसपास में आपको समुद्र की ध्वनि सुनाई देगी। आप मंदिर के बाहर से एक कदम को पार करेंगे तब आप इसे सुन सकते हैं। इसे शाम को स्पष्ट रूप से अनुभव कर सकते हैं अगर अच्छे से सुनना चाहते हैं तो। रूप बदलती हैं मूर्तियाँ। यहाँ श्री कृष्ण भगवान को जगन्नाथ कहते हैं। जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलभद्र सुभद्रा विराजमान है, स्थापित है। तीनों की ये मूर्तियाँ काष्ठ से यानी लकड़ी से बनी हुई हैं। यहाँ प्रत्येक साल जो मैं आपको पहले बताया कि 12 वर्ष में आप मूर्तियों का नवीनीकरण होता है, नया कलेवर, प्रतिमा का नव कलेवर नया बनाते हैं। मूर्तियाँ नई जरूर नहीं आती है, लेकिन आकार और रूप वही रहता है। कहा जाता है कि इन मूर्तियों की पूजा नहीं होती, केवल दर्शनार्थ रखी जाती है। विश्व के सबसे बड़ी रथ यात्रा, आषाढ़ मास में भगवान रथ पर सवार होकर अपनी मौसी रानी गुड़ीचा के घर जाते हैं। यह रथ यात्रा काफ़ी किलोमीटर दूर की होती है और रानी गुड़ीचा भगवान जगन्नाथ के परम भक्त राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी, इसलिए रानी को भगवान जगन्नाथ की मौसी भी कहा जाता है। अपनी मौसी के घर भगवान 8 दिन रहते हैं। आषाढ़ शुक्ल दशमी को वापसी की यात्रा होती है। भगवान जगन्नाथ को रथनंदी घोष है, देवी सुभद्रा का रथ दर्प दलाने और भाई बलभद्र का रथ तल ध्वज है। पुरी के गजपति महाराजा सोने की झाड़ू से पहले जो वहाँ के महाराजा हैं वो सोने की झाड़ू से वहाँ साफ साफ करते, इसे छेरा पेन रन कहते हैं। हनुमान जी करते हैं जगन्नाथ समुद्र की रक्षा। माना जाता है कि 3 बार समुद्र ने जगन्नाथ के मंदिर को तोड़ दिया था। कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ ने वीर मारुति हनुमान जी को समुद्र को नियंत्रित करने के लिए नियुक्त किया था। यहाँ जगन्नाथपुरी में सागर तट पर वेदी हनुमान का प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर है। हनुमान जी ने समुद्र की आवाज़ को भीतर से जाने से रोक दिया था। मंदिर कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी सही से विश्राम करें, उनको सही से आराम मिले, इसलिए उन्होंने कहा कि समुद्र की जो आवाज़ है मंदिर के अंदर प्रवेश ना करें।
हनुमान जी को बताया है कि समुद्र की आवाज़ के कारण प्रभु मंदिर के भीतर सो नहीं पाते। तब हनुमान जी ने क्रोधित होकर समुद्र को वहाँ से दूर हटने के लिए कहा। इस पर समुद्र देवता ने प्रकट होकर कहा कि मेरी आवाज़ तो आपके पिता पवन देव के कारण चारों ओर से दिशाओं में घूमती है, आप उनसे विनती करें। तब हनुमान जी ने पौंदे से आवाज़ रोकने को कहते हैं। पौंदे कहते हैं कि मैं इसमें असमर्थ हूँ, परंतु तुम्हें एक उपाय बताता हूँ कि तुम्हें मंदिर के आसपास ध्वनि रहित वायु को वृत और विपरीत बनाना होगा, विवर्तन करना होगा। यानी कि हनुमान जी समझिए कि तब हनुमान जी ने अपनी शक्ति से खुद को दो भागों में विभाजित किया, अलग अलग करके। फिर वो वायु की तेजी से गति से चक्कर लगाने लगे विपरीत दिशा में। इससे वायु का ऐसा चक्र बना कि समुद्र की ध्वनि भीतर ना जाकर मंदिर के आसपास ही घूमते। इसीलिए समुद्र की ध्वनि मंदिर के अंदर नहीं आती, बाहर हमें सुनाई देती है। पांडवों ने किए थे यहाँ के दर्शन। ऐसा माना था कि अज्ञातवास के दौरान जब पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था, तो द्रौपदी के साथ पांडवों ने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए थे। प्रभु जगन्नाथ के मंदिर अंदर पांडवों का स्थान अभी मौजूद है। ऐसा कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ जब चंदन यात्रा करते थे तो 5 पांडवों के साथ नरेंद्र सरोवर जाते थे। आज भी भीम मंदिर में 21 दिवसीय यानी 21 दिनों का एक चंदन यात्रा आयोजन किया था। ऐसे में श्री मंदिर में 1 किलोमीटर दूरी पर मौजूद नरेंद्र सरोवर का यात्रा निकलती है। स्वर्णदान, महान सिख सम्राट महाराणा रणजीत सिंह ने इस मंदिर को प्रचुर मात्रा में स्वर्णदान दिया था। जय श्री हरि। भगवान जगन्नाथ जी को श्री कृष्ण भगवान का अवतार माना गया है। स्कंद पुराण के अनुसार जो व्यक्ति भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा में सम्मिलित होता है, भाग लेता है और कीर्तन करते करते हुए गुड़ीचा नगर तक जाता है, भगवान की उस पर बेशुमार कृपा प्राप्त होती है, अनंत कृपा प्राप्त होती है, वो उनका कृपा पात्र बन जाता है। और जो व्यक्ति भगवान जगन्नाथ जी को प्रणाम करता है और जब उनकी यात्रा में एकदम मदमस्त होते हुए उसका स्वयं का आभास खो करके भगवान में लीन होकर के वो जब भक्ति का जाप करते करते आगे बढ़ता है, तो वो भगवान श्री विष्णु के परम धाम को जाता है। पूजा मंडप पर रथ पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण, भगवान बलराम और माता सुभद्रा देवी के दर्शन दक्षिण दिशा को आते हुए करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो भगवान जगन्नाथ की यात्रा बहुत प्राचीन है और सदियों से चली आ रही है और लाखों श्रद्धालु यानी कि यहाँ हर दिन तो लोग जाते ही दर्शन के लिए, परंतु इस दिन विशेष रथ यात्रा के दिन लोग जाते हैं। और इंसान जब यहाँ जाता है, मनुष्य यहाँ जाता है दर्शन करने, तो वास्तव में वहाँ जा कर के वो अपनी पुरानी चीज़ों को भूल जाता है। और यही क्या है, हमारे भारतीय सनातन संस्कृति में जितने भी धार्मिक स्थल हैं, एक शुद्ध स्थान बना हुआ है, वहाँ जा कर के आपको एक अलग अनुभूति होगी। कहते हैं जब आप मंदिर जाओ तो मंदिर जा कर के आप कहते हैं मंदिर जाके दर्शन किया तुरंत बाहर है, नहीं, कभी भी आप किसी तीर्थ स्थान में मंदिर पर जाएं तो कोशिश करें कि निकट जो उसके समीप है, मंदिर के अंदर ज़्यादा देर तक अगर आपको ना रुके या बैठने दिया जाए तो मंदिर के पास में बाहर आकर के जरूर थोड़ा समय व्यतीत करें। इससे क्या होता है, वहाँ की जो ऊर्जा होती है, जो सात्विक ऊर्जा होती है, वो आपके अंदर प्रवेश करती है। जय श्री जगन्नाथ। नमस्कार।